आप भी अगर अपने लिए एक सेकंड होम प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट लेके आ गया हूँ, जिसकी लोकेशन रहने वाली है शिमला के अंदर। ये पूरी एक गेटेड सोसाइटी रहने वाली है 2.25 एकर्स की, जिसमें हम आपको 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ पूरी लग्जरी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया। ये सारी हम आपको एमिनिटीज़ दे रहे हैं। अपार्टमेंट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये हम अपार्टमेंट बना रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। बिल्कुल उसके सामने व्यू जो रहने वाला है, ये हमें आपको व्यू मिल जाता है बालकनी के बाहर से। बिल्कुल पूरा वैली व्यू मिल जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे हैबिटेशन है। शिमला के सेक्टर 3 में हमारा ये प्रोजेक्ट है, तारा देवी एनक्लेव के नाम से। तारा देवी एनक्लेव नाम क्यों रखा है? क्योंकि शिमला में बहुत ही फेमस टेम्पल है तारा देवी का, तो उसी के नाम पे हमने प्रोजेक्ट बनाया अपना, तारा देवी एनक्लेव के नाम से। बिकॉज ऑफ क्यों, हमारे प्रोजेक्ट से सीधा आप देखेंगे तो तारा देवी का मंदिर दिखता है। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार दोबारा। मैं प्रफुल्ल रावत। हम जैसे अपने चैनल पे नए नए अपडेट देते हैं, कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की और प्लॉटिंग्स की, हर जगह ग्राउंड ज़ीरो पर आके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं ग्राउंड ज़ीरो पे शिमला के सेक्टर 3 में आ रखा हूँ। तारा देवी एनक्लेव का प्रोजेक्ट है, 2.25 एकर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट लेके आए हैं। अगर मैं थोड़ा पहले आपको प्रोजेक्ट से पहले थोड़ा ब्रीफिंग ये दे दूं, शिमला के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों प्लानिंग करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ROI। शिमला का ROI, अभी कभी भी आ जाओ आप, मिनिमम 12-13% का ROI शिमला का जाता ही जाता है, अगर आप नॉन पीक सीज़न में भी आ रहे हो तो। हाल फिलहाल में मैं कल यहाँ पे आया हूँ शिमला में, 2 दिन का मेरा स्टे है, तो मैंने Airbnb लिया है। 7,000 रुपये का मेरे को 3 BHK का अपार्टमेंट मिला है एक नाइट का। तो मैं 2 दिन रुक रहा हूँ यहाँ पे, तो आप खुद लगा सकते हो। मैं उस जगह पे रह रहा हूँ, ना तो उस जगह पे कोई एमिनिटीज़ है, ना कोई व्यू मिलता है वहाँ से। और यहाँ पे जो हम बना के दे रहे हैं आपको, पूरी एक गेटेड टाउनशिप बना के दे रहे हैं। सारी एमिनिटीज़ मिलेगी आपको, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल क्यों है, यहाँ पे ठंड इतनी है, यहाँ पे जो हम स्विमिंग पूल बना के दे रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल बना के दे रहे हैं, और आपको वैली का व्यू मिलता है साथ साथ में। वहाँ पे कोई व्यू नहीं है, वहाँ पे मैं 7,000 रुपये पे कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे अपने लिए फ्लैट बुक करते हैं तो आप खुद लगा सकते हैं आपको पर डे का रेंटल कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यू भी है और आपका सारी एमिनिटीज़ है, आपको पूरी गेटेड सोसाइटी मिलती है। और सबसे बड़ा रीज़न एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे शिमला के अंदर टूरिस्ट आते हैं तो होटल, आजकल हर कोई होटल प्रेफर नहीं करता। एयरबीएनबी का सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, और होटल जो पड़ता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप थर्ड क्वालिटी की भी शिमला के अंदर प्रॉपर्टी लेते हैं, होटल लेते हैं रेंट पे, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये के बीच में मिलता है, वो भी एक रूम। यहाँ पे अगर आप 2 BHK या 3 BHK लेते हो, तो यहाँ पे आप 2 BHK के अंदर आराम से आपको जो रेंटल आएगा, 8-9 हज़ार का रेंटल कहीं नहीं गया पर डे का। बिकॉज ऑफ क्यों, शिमला में जो टूरिस्ट आता है, जैसे पूरे भारत में समुंदर के राजा जो है वो गोवा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आता है ROI जाता है गोवा के अंदर जाता है, बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। तो सेम जो पहाड़ों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, वो शिमला है। शिमला के अंदर भी जो ROI जाता है वो कम से कम नहीं तो मिनिमम 12-13-14% का नॉन पीक सीजन में जाता ही जाता है। अगर आप दिसंबर, जनवरी या जून, जुलाई की मिड में आते हैं तो आपको और वहाँ पे टूरिस्ट दिखेगा, और अगर टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो ऑलरेडी वहाँ पे आपका जो रेंटल है वो ऊपर बढ़ जाएगा। मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है, AQI 30 है। आप देख रहे होंगे मैं अभी भी जैकेट में खड़ा हूँ, अप्रैल के महीने में। यहाँ पे हमेशा मौसम अच्छा रहता है। दिल्ली से अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो अपना सेकंड होम प्लान कर सकता है वो। अब आप बात करेंगे कि हम दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं, हम हिमाचली पर्सन नहीं है। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 118, जिसमें अगर आप नॉन हिमाचली भी हैं, आप लैंड नहीं ले सकते। अगर आप कंस्ट्रक्शन पार्ट में कुछ लेते हैं, लाइक अपार्टमेंट लेते हैं, आप वो ले सकते हो। आप पढ़ भी सकते हो गूगल पे सेक्शन 118 क्या है हिमाचल का, तो उसमें क्लियर लिखा आएगा कोई हिमाचली नहीं है, लैंड वो नहीं खरीद सकता, क्लियर, बट अपने लिए एक रेजिडेंस फ्लैट ले सकता है। अब मैं बताता हूँ शिमला के अंदर आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ें आ रही है। जैसे कसोली से लेके शिमला का डिस्टेंस है कम से कम 2 घंटे का रास्ता।
वहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है, वो अप्रूव्ड हो गया सब कुछ, बजट पास हो चुका है रोप वे का। कसौली से शिमला के लिए एक रोप वे बन रही है जो कि आपको आधे घंटे 25 मिनट के अंदर शिमला छोड़ देगी। एक कनेक्टिविटी हो रहा है, किसी को कुल्लू से आना है, चंडीगढ़ से आना है, वो हेलीकॉप्टर से भी आ सकता है। 3150 रुपये के आसपास का उसका फेयर है, तो आपको हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। शिमला वाली बेल्ट पे खाली शिमला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, जो कि जहाँ पे शिमला में ही जैसे एक्टिविटी हो या कुछ घूमने की जगह है। शिमला वाली बेल्ट पे अगर आप आगे जाते हैं तो कुफरी पड़ता है, नारकंडा पड़ता है, जुब्बल पड़ता है, तो ये भी आपको एक बेनिफिट देगा रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि शिमला के अंदर इतना टूरिस्ट आता है, होटल तक नहीं मिलते, कुफरी के अंदर होटल नहीं मिलते। जो भी अब एडजस्ट होते हैं या शिफ्ट होते हैं वो इस वाले सेक्टर में होते हैं, न्यू शिमला सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 1 की तरफ। तो मैंने आपको यूएसपी बता दी शिमला के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न था उसका शिमला का टूरिस्ट, जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का आरओआई भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेंटल इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यहाँ पे एक्टिविटी बहुत होती है शिमला में, जैसे पैराग्लाइडिंग बहुत है, यहाँ पे गो कार्टिंग होती है, फेमस टेम्पल्स है जैसे तारा देवी है और आपका झाकू टेम्पल है, तो बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल भी हैं। एप्रिशिएशन का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रोजेक्ट की। 2.25 एकर्स के अंदर 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है वो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट है, जिसमें आपको 2 BHK का अपार्टमेंट मिलता है। इसमें हम जो आपको सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, सब कुछ हम एमिनिटीज़ दे रहे हैं। पूरी गेटेड टाउनशिप है, इतना सुंदर व्यू है, हैबिटेशन यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर आप मेरे पीछे देख लोगे वो घर बने हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं, तो बहुत सारी जगह यहाँ पे हैबिटेशन ऑलरेडी है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक सुकून की ज़िंदगी आपको मिलती है। AQI हमेशा 30 से नीचे का रहता है। तो दिल्ली में अगर आप कभी भी जाओगे, अगर आप दिल्ली में हो तो वहाँ पे हमेशा AQI 300 तक का रहता ही रहता है। तो यहाँ से दिल्ली से मात्र 6 घंटे की दूरी पे शिमला है। यहाँ पे आप अपने लिए सेकंड होम अपना प्लान कर सकते हो, 30 के AQI में रह सकते हो। 1 करोड़ रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको 2 BHK का 1056 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल जाता है। सारी लग्जरी एमिनिटीज़ है। अब मैंने आपको बता दिया 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो पेमेंट प्लान, इसके 2 पेमेंट प्लान हैं, 35-35-30 का। 35% जो पेमेंट है आपकी महीने भर के अंदर कंप्लीट होती है, और 35% जो पेमेंट जाएगी वो जाएगी आपकी सुपर स्ट्रक्चर पे, एंड लास्ट जो 30% जाएगी वो जाएगी आपकी सीधा पजेशन पे। पजेशन इसकी हम 2028 में 2 साल बाद पजेशन दे रहे हैं। तो एक पेमेंट प्लान, दूसरा ये आ जाता है 30-40-30 का पेमेंट प्लान आ जाता है, जिसमें 30% आपने अभी देना है महीने भर के अंदर, 40% आपका सीधा जाएगा सुपर स्ट्रक्चर पर, और जो लास्ट 30% जाएगा वो जाएगा सीधा आपका पजेशन पर। 2 साल के अंदर पजेशन है, धीरे धीरे करके आपको पेमेंट देनी है। सेकंड होम प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। रेंटल इनकम से भी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि दिन का 2 BHK का नॉन पीक सीज़न में अगर आप पे 8,000 भी आ रहा है तो भी आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे तो ROI कितना जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए। किसी को भी विज़िट करनी हो या कोई दिल्ली, गुड़गांव में कहीं भी रहता है हिमाचल से दूर, तो मैं आपको एक गूगल मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। उसमें पूरी प्रेजेंटेशन हम देंगे, यहाँ पे आप समझोगे हम क्या बना रहे हैं, कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। किसी की कुछ क्वेरी मेरे हाईलाइटेड नंबर मेरे को कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।